ಅಂದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप घर पे खैरो आफियत से होंगे। इस उम्मीद के साथ ई क्लास संविदा प्रोग्राम में आप सबका खैर मकदम करती हूँ। मैं हफ्तम जमात के साइंस मजमून लेने के लिए हाजिर हुई हूँ। तो बच्चों, अपने पौधे के हिस्सों के ताल्लुक से तो मालूमात होंगे। पौधे में क्या क्या हिस्से होते हैं, कौन कौन से हिस्से होते हैं, ये आप जानते ही होंगे। तो एक बार फिर से हम उसके ताल्लुक से थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, एक बार उसका यादा करेंगे। तो देखो बच्चों, ये क्या है? पौधा है। पौधे में मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, आप देख रहे हैं ना। फल है, फूल है, तना है, पत्ते हैं, बीज है और जड़ है। हाँ बच्चों, ये क्या है? ये पौधों के मुख्तलिफ हिस्से हैं। फूल, फल, बीज, पत्ता, तना, जड़ें वगैरह। तो बच्चों, यहाँ पर पौधों के मुख्तलिफ हिस्से, जैसे कि अभी हमने पौधे का मुजाहरा किया, उसमें देखा जड़ें होती है, तने होते हैं और साथ ही साथ पत्ते होते हैं। तो ये तमाम जड़ें, तने, पत्ते, ये क्या कहलाते हैं? नबाताती हिस्से कहलाते हैं। नबाताती यानी वेजिटेटिव पार्ट्स कहते हैं, इन्हें हम वेजिटेटिव पार्ट्स कहते हैं। तो बच्चों, नशोनुमा की एक मुत्तईन मुद्दत के बाद अक्सर पौधों में फूल आने शुरू होते हैं। आप देखे होंगे, कौन सा भी एक दरख्त या पौधे को देखे होंगे, ऐसा रहता है, जरा दिन के बाद उसमें क्या होते हैं? फूल आने शुरू होते हैं। तो ये वही फूल हैं जिनसे हमें क्या है? रस भरे फल मिलते हैं। वो फूल क्या होते हैं? फल में तब्दील होते हैं, वही हमें रस भरे फल मिलते हैं। और हम, जाहिर सी बात है, वो फल खा लेते हैं और बीजों को क्या कर देते हैं? फेंक देते हैं। तो ये जो बीज हम फेंकते हैं, फल खाने के बाद जो बीज फेंकते हैं, वो बीज फूट आते हैं और इनसे नए पौधे बनाते हैं। ये तो आप सभी जानते ही हैं, है ना बच्चों? वो जो बीज हम फलों से या जो फ्रूट्स हम खाते हैं, उसमें जो बीज रहते हैं, वो बीज से ही क्या है? नए पौधे निकलते हैं। तो अब यहाँ एक बात गौर कीजिए, तो पौधों में क्या है? तौलीदी हिस्सा क्या बन गया? यहाँ फूल बन गया। पौधों में फूल क्या है? तौलीद का काम करता है। अब यहाँ फूल से क्या बने? फल बने। फलों में क्या रहते हैं? बीज रहते हैं। बीज से ही क्या है? नया पौधा उगाता है। तो इसलिए पौधों में क्या है? फूल तौलीद का काम करता है। तो फूल पौधों की तौलीदी हिस्से हैं। फूल क्या है? पौधों के तौलीदी हिस्से हैं। आज मैं 7वीं जमात का मजमून, साइंस मजमून में 12वां बाब का पौधों में तौलीद, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, इसके ताल्लुक से मैं क्या है? तफसील से मालूमात हासिल करेंगे। अब इस पीरियड में या इस साथ में हम मंदरजा झेल नुकात पर गौर करेंगे। एक, तौलीद के क्या माने हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट, तौलीद के तरीके क्या हैं? या तौलीद किन किन तरीक़ों से वाक़ होती है, ये ताल्लुक से मालूमात हासिल करेंगे। और साथ ही साथ नबाताती अफजाइश यानी वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये ताल्लुक से हम तफसील से मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, तौलीद या मोरिस के ज़रिए नए अफराद के पैदा होने को तौलीद कहते हैं। समझ में आया बच्चों? यहाँ पर देखो, मोरिस के ज़रिए, यानी मोरिस बोले तो यहाँ पर क्या हुआ? पेरेंट्स या एक जानदार, उसके ज़रिए नए अफराद के पैदा होने को क्या है? हम
तौलीद या रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो आपने देखा होगा जानवरों में तौलीद, नबातात में तौलीद। हाँ, यहाँ पर देखो ये क्या है, बच्चा, ये तौलीद का एक हिस्सा है, यानी मौरिस के जरिए क्या हुआ, नए अफराद का पैदा होना, ये भी तौलीद कहलाता है। अब आप देखे होंगे जानवरों के उसी के बच्चे उस जैसे होते, ये भी क्या है, तौलीद है। हाँ? मुर्गी अंडे से क्या है, छोटे छोटे चूजे निकलते, ये तौलीद। और ये तो ये क्या है, बिल्ली है, बिल्ली उसके बच्चे, ये उस जैसे बच्चे हैं, तो ये तौलीद कहलाते हैं। तो तौलीद में क्या है, दो तरीके होते हैं, तौलीद के दो तरीके होते हैं, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या देखो यहाँ पर तौलीद में दो होते हैं तरीके, एक सनफी तौलीद और एक गैर सनफी तौलीद, सनफी और गैर सनफी। तो सनफी गैर सनफी ये तौलीद के दो तरीके हैं। गैर सनफी तौलीद क्या किसे कहते हैं? गैर सनफी तौलीद क्या है? गैर सनफी तौलीद में पौधे बगैर बीज के पैदा होते हैं। यहाँ पर गौर फरमाइए, बगैर बीज के। आपको शौक होगा, ताज्जुब होगा कि बगैर बीज के भी पौधे पैदा होते हैं। हाँ, तो बगैर बीजों के जो तौलीद होती है उसको हम क्या कहते हैं? गैर सनफी तौलीद कहते हैं। और सनफी तौलीद यानी नए पौधे बीज से हासिल होते हैं। जो भी पौधे हासिल होते हैं, नया पौधा बनता है ना, जो बीज से नए पौधे उगते हैं उसे सनफी तौलीद कहते हैं। जो बगैर बीजों के तौलीद होती है उसे गैर सनफी बोलते हैं, और जो बीजों से नए पौधे बनते उसको हम क्या कहते हैं? सनफी तौलीद कहते हैं। अब आगे चलते हैं, नबाताती अफजाइश। हमारा तीसरा पॉइंट क्या है? नबाताती अफजाइश। क्या है ये नबाताती अफजाइश, जिसे इंग्लिश में हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं? यहाँ पर ये एक किस्म की गैर सनफी तौलीद है। नबाताती अफजाइश क्या है? गैर सनफी है। हमने पहले ही कहा ना, गैर सनफी मतलब क्या? जो बगैर बीज के नए पौधे होते हैं उसे गैर सनफी बोलते हैं। तो नबाताती अफजाइश क्या है? एक गैर सनफी है जिसमें पौधे क्या है, जड़ों से, तनों से या पत्तों से और कलियों से पैदा होते हैं। देखो बच्चों, ये नबाताती अफजाइश कैसी होती है? ये एक गैर किस्म की तौलीद है। इसमें बीज से नया पौधा नहीं बनता, बल्कि किससे बनते हैं नए पौधे? नए पौधों की पैदाइश किससे होती है, या नए पौधे किससे कैसा उगते हैं? जड़ों से, तनों से, पत्तों से और कलियों से होते हैं। तो कैसा होते हैं देखें। इसमें तौलीद पौधों के नबाताती अज्जा के जरिए अंजाम पाती है, इसलिए इसको नबाताती अफजाइश कहते हैं। उससे पहले हम पॉइंट में देखे थे नबाताती हिस्से, यानी जड़, तना, पत्ता, इनको क्या कहते हैं हम इन जनरली? नबाताती हिस्से कहते हैं। तो इन हिस्सों के जरिए तौलीद होती है, तो ऐसी तौलीद को हम क्या कहते हैं? नबाताती अफजाइश कहते हैं। यहाँ पर देखिए, तनाव से अफजाइश। आपने देखा होगा कभी गुलाब की टहनी या गुलाब का जब पेड़ उगाते हैं या गुलाब का पौधा लगाते हैं, तो हमें उसमें बीजों का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं? उसकी टहनी को लेते हैं, गुलाब की टहनी को उसकी गांठ से काट लेते हैं, और टहनी के इस हिस्से को, जहाँ से हम काटे थे ना, उस हिस्से को क्या कहते हैं? दब्बा कहते हैं। वो दब्बे को क्या है? मिट्टी में दबा देते हैं और रोजाना पानी देते रहते हैं। जब हम उसे रोज पानी देते जाएंगे तो वो गांठ में से क्या है? नए पत्ते निकल आएंगे। तो इस तरीके से हम क्या करें? तनों से दूसरे पौधे की अफजाइश करें। तो ये एक नबाताती अफजाइश है। हाँ, आप तो इससे वाकिफ होंगे ही मेरे ख्याल से। कभी भी अगर आपको गुलाब का पौधा लगाना है या जासूद का पौधा लगाना है, तो वैसे में क्या करना है? आपको उसकी टहनी जो होती है ना, उसकी टहनी को गांठ से काट लेना, और उस जो टहनी रहती, वो जो हिस्सा रहता, काटा हुआ हिस्सा रहता, अगर उसे हम मिट्टी में दबा दें और रोजाना उसे पानी देते गए, तो हमें क्या है? नया पौधा या नए पत्ते
निकलने का मुशाहिदा करेंगे। यहाँ पर देखिए, इसमें क्या है, गांठ, यानी जहाँ से नया पत्ता निकलता उसे हम क्या कहते हैं, गांठ कहते हैं। और एक्सल, नए पत्ते का एक्सल पर लगी कली, आप देखे होंगे पत्तों के आखिरी हिस्से में क्या होता है, छोटे छोटे कलियां लगे रहते हैं, वो एक्सल पर लगी कली, एक्सल पर कली, ये सब क्या है, इससे क्या है, ये गांठ का जो हिस्सा होता है जहाँ पर नया पत्ता उगता है या कली बनते रहती है, उस हिस्से को काट कर जब हम जमीन में दबा देते हैं और उसे पानी देते जाएंगे, तब हमें क्या है, नया पौधा हासिल होगा। यहाँ फूलों की कलियों के अलावा एक्सल पर पत्तियों की कलियां भी होती हैं। देखो, यहाँ फूलों की जो कलियां होती है ना, उसके साथ साथ एक्सल जो पॉइंट अभी बताई थी ना मैं, वो पॉइंट पर भी क्या होती है, छोटी कलियां, मतलब वो कली मतलब क्या है, वहां से नया पत्ता आते रहता तो होती हैं, जो उन्हें क्या कहते हैं, कॉम्प्लेन बन जाती। वो क्या है, कॉम्प्लेन बन जाती। कॉम्प्लेन बोले तो वो मोल बोलते ना हम, वो मोल बन जाते हैं। इन कलियों को क्या है, नबाताती कलियां भी कहा जाता है। कॉम्प्लेन बन जाती है और इन कलियों को नबाताती कलियां भी कहा जाता है। ये नबाताती कलियां क्या होती हैं, आगे चलकर नए पौधों को जन्म देती हैं। समझ में आया बच्चों? एक्सल पर जो पत्तियां की कलियां होती हैं, ये कलियां ही आगे चलकर क्या है, नए पौधे को जन्म देती, इससे ही नया पौधा पनपता या नया पौधा वाक़ई होता। तो यहाँ पर देखिए, आप आलू का मुशाहिदा करे होंगे, जब हम घर में आलू लाते थोड़े दिन रख देंगे तो उस पर से क्या होते, कोंपले निकलना शुरू होते। वो कॉम्प्लेन को क्या है, हम अगर कट करें, यहाँ पर देखो आलू देखे ही होंगे आप, आलू में क्या है, जो कॉम्प्लेन, वो जो वहाँ से छोटे छोटे पौधे उगते नजर आते हैं, उसे हम कॉम्प्लेन कहते हैं। और क्या है, उसमें आँख जैसी एक क्या रहती, तस्वीर रहती, आँख, वो भी हमें उसमें देख सकते हैं। और साथ ही साथ वो जो कॉम्प्लेन रहते नहीं, उसके नीचे से क्या है, जड़ें आना या जड़ें उगना शुरू हो जाती हैं। ये अगर हम ये आँख के हिस्से को यहाँ पर देखिए, एक सरगर्मी करके देख सकते हैं हम क्या, एक ताज़ा आलू लेकर एक तकबीरी शीशे की मदद से इस पर धब्बों के निशानात का मुशाहिदा करेंगे। धब्बों का मतलब वो जो आँख के ऐसे नजर आते हैं ना, उसका मुशाहिदा करेंगे तो आपको क्या नजर आएंगे, इसमें छोटे छोटे कलियां नजर आएंगे। इन कलियों को, यही कलियों को क्या कहते हैं, हम आँखें कहते हैं, या वो जो कलियां हैं वो कलियां ही क्या है, आँख कहलाती। तो अब हमें आलू के कुछ टुकड़े आँख के पास से लेना है। तो अब क्या है, उसके करेक्ट वो जो आलू पर जो आँख होती है ना, उसमें से हमें क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों को निकालना है, मतलब वो आँख का पूरा हिस्से को कट कर लेना है और इनको मिट्टी में दबाकर बाकायदगी से पानी देते रहना। वो जो आँख का हिस्सा होता है ना, जिसे हमने काट लिया था, उसको क्या है, जमीन में दबाकर उसे क्या है, पानी देते गए, तब हमें नए कॉम्प्ले निकलने का मुशाहिदा करेंगे। उसमें से नए नए कॉम्प्ले निकलने का, नए पौधे उगने का मुशाहिदा करेंगे। तो ये क्या है, एक सरगर्मी है। अगर आप चाहे तो आपके घर में आलू है तो उससे करके आप इसका मुशाहिदा कर सकते हैं। ये आलू से ही नहीं बल्कि हम इसी तरह हल्दी और अदरक से भी नए पौधे उगा सकते हैं। जैसा हमने अब आलू का करे ना, उसी तरह अदरक और हल्दी से भी क्या है, नए पौधों की तश्कील कर सकते हैं। यहाँ देखिए, ये आप देख सक रहे हैं, यहाँ तस्वीर में अदरक है। अदरक में भी क्या है, किस तरीके से कॉम्प्लेन निकली, किस तरीके से उस कॉम्प्लेन को निकाल कर हम क्या कर सकते हैं, नया पौधा उगा सकते हैं। ये हल्दी है, हल्दी के इससे भी हम नए पौधों की पैदावार कर सकते हैं, नया पौधा उगा सकते हैं। अब यहाँ पर जो बैरोफिलियम यानी कलीदार पत्ता कभी आपके नज़र से गुजरा होगा या आप देखे होंगे, तो इन पौधों के पत्तों के हाशियों पर कलियां होती हैं। आपको वो जो बैरोफिलियम का पत्ता है ना, उसके हाशिए पर यानी आउटर मार्जिन बोलते हैं ना, उस पर क्या होती हैं, कलियां होती हैं। अगर इस पौधे का पत्ता जमीन पर गिर गया, जो भी नम जमीन है या कच्ची जमीन है,
उस पर गिर गया तो हर कली से नया पौधा उगाता है। समझ में आ रहा है? ये बैरोफिलियम क्या है? एक ऐसा पत्ता है, कलीदार पत्ता बोलते हैं, उसके मार्जिनों पर क्या होते हैं? छोटे 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 कलियां होते हैं। अगर ये कलियां कच्ची जमीन पर, जिसे नम जमीन या कच्ची जमीन बोलते हैं ना, वो जमीन पर गिर गई तो हर कली से क्या है? नया पौधा उगता है। यहाँ पर देखिए उसकी तस्वीर यहाँ बताती हूँ। ये क्या है? बैरोफिलियम का पत्ता है। तो इसी तरह हम जड़ों से भी अफजाइश करते हैं। जड़ों से अफजाइश क्या है? आप देखे होंगे कभी घर में पुदीना लाए तो उसके लंबे लंबे जड़ें होती हैं। अगर वो पुदीना जड़ों समेत हम अगर मिट्टी में दबा कर उसको पानी देते गए तो पौधा, वो पुदीने का पौधा क्या होते जाता? ताज़ा, तरोताज़ा, आगे उगते बढ़ते जाता। तो ये जड़ों से अफजाइश है। और ये जो क्या कहते हैं हम, शकरकंद, शकरकंद का भी क्या है? ये जड़ है। इससे भी हम क्या कर सकते हैं? नए पौधों को उगा सकते हैं। उसी तरह गाजर है, मूली है, हाँ, और क्या कहते हैं उसे, बीटरूट या शलजम कहते हैं। ये तमाम क्या है? जड़ों से अफजाइश पाते हैं। तो इन पौधों की जड़ें क्या है? नए पौधों को जन्म देती हैं। हाँ, शकरकंद, गाजर, मूली, दहलिया। वो दहलिया जो हम चंडुल का फूल कहते हैं, अगर उसके झाड़ वो या उसका पौधा भी हम अगर जड़ से निकाल कर उसे उगाना शुरू करें या मिट्टी में दबा दें और पानी देते गए तो वो भी क्या होते जाता? बढ़ते जाता। इस तरीके से ये जड़ों की अफजाइश होती। यहाँ पर देखिए खमीर। आपने खमीर के बारे में सुना ही होगा, जहाँ ब्रेड्स में या इसके लिए इस्तेमाल होता है। तो इसमें कैसा होती है अफजाइश नस्ल? खमीर जैसे छोटे उज़्वे सिर्फ खुर्दबीन से नजर आते। ये बहुत बारीक उज़्वे रहते। ये सिर्फ हमें किससे नजर आते हैं? खुर्दबीन की मदद से ही हम इसको देख सकते। अगर इनको काफी मिकदार में तग़ज़िया मिलता गया तो ये चंद घंटे में क्या होते हैं? बढ़ते जाते हैं और तकसीम होकर नए अफराद पैदा करते हैं। देखिए यहाँ खमीर का एक खुलिया है, तो उसे उसे तग़ज़िया मिलते गया, पानी, मादनियात, जो भी उसका तग़ज़िया है वो तग़ज़िया मिलते गया तो ये खमीर क्या होता? बढ़ते जाता, बढ़ती कली बनता, नई कली बनता। इसी तरह कलियों का सिलसिला होते जाता और वो हर एक कली क्या होती जाती? एक एक नया उज़्वा बनते जाता, एक नया उज़्वे की तश्कील होती। नेक्स्ट पारगी या फ्रेगमेंटेशन, जिसे हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। आप घरों के पास या तालाबों में कहीं भी जहाँ पानी ठहरता है, नीचे हरे रंग के टुकड़े दिखाई देते हैं। हाँ, ये क्या है? इन्हें क्या कहते हैं हम? आल्गे कहते हैं। जब पानी और मग़ज़ियात यहाँ हो तो बहरी घास उग आती है। वहाँ पर जब पानी होता है, ज़्यादा उसमें मग़ज़ियात मिलते हैं तो बहरी घास उगाती है और पारगी के ज़रिए बहुत तेज़ी से तकसीम हो जाती है। यहाँ पर पारगी के ज़रिए क्या होती? उसकी तकसीम होते जाती और एक आल्गा 2 या 2 से ज़्यादा टुकड़ों में टूट जाती है और ये नए टुकड़े या पारे नए अफराद बन जाते हैं। मालूम हुआ? यहाँ पर क्या है? जो हम आल्गे कहते हैं ना, वो आल्गे बढ़ते जाते हैं। उसमें क्या है? तकसीम पुजीरी होती। तकसीम होने के बाद हर एक टुकड़ा जो अलग अलग हर आल्गा क्या है? 1 या 2 टुकड़ों में या ज़्यादा टुकड़ों में तकसीम होता है ना, तो हर एक टुकड़ा क्या बनता? नया फर्द बनते जाता। तो ये है पारगी के ज़रिए अफजाइश। यहाँ पर और हमें बहुत सारे एग्जाम्पल मिलते पारगी के। कैसा? जैसे कि एक टुकड़ा टूट गया तो उससे नया फर्द बन जाता। आपने स्टार फिश के बारे में तो सुना होगा। स्टार फिश में अगर एक भी टुकड़ा कट गया या स्टार फिश का एक टुकड़ा भी निकल गया तो वो एक टुकड़े से क्या है? नया स्टार फिश बनता, नया एक फिश की तश्कील होती। उसी तरह ये तो आप देखे आल्गे में भी इसी तरीके से होता। और हाइड्रा का भी हर एक अगर उसको टुकड़े कर दिए तो हर टुकड़ा क्या है? एक नया फर्द बनते जाता। इसी तरह आपको और बहुत सारे क्या है? एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, बजरे की तश्कील यानी स्पोर फॉर्मेशन। क्या
क्या है ये स्पोर फॉर्मेशन? बजरा में गैर सनफी अंदाज में तौलीद करने वाले अजसाम हैं। बजरे में क्या है? गैर सनफी अंदाज में। देखिए यहाँ पर भी क्या बताया गया है, गैर सनफी, जो बगैर बीजों के तौलीद होती है उसे गैर सनफी बोलते हैं। बजरे में भी क्या है, इस अंदाज की तौलीद करने वाले अजसाम होते हैं। हर बजरा सख्त किस्म की हिफाजती परत से ढका होता है। यहाँ पर हर एक बजरा जो होता है ना, वो हर एक बजरा क्या होता है, सख्त किस्म की, उसके ऊपर क्या है, हिफाजती परत से ढके हुआ होता है, जिसकी वजह से वो मसाद हालत जैसे ऊंचे दर्जे हरारत और कम रुतूबत वगैरह के मुकाबले आसानी से कर लेता है। ये जो बजरा होता है ना, वो बजरा हर एक क्या है, क्या बोलते हैं उसको, हालात में हर एक हालात का मुकाबला कर लेता। अगर दर्जे हरारत ज़्यादा है या कम है तब वो आसानी से उसका मुकाबला करता है। यही वजह से बजरे क्या होते हैं, लंबे अरसे तक जिंदा रहते हैं। ये बजरे जो है वो हार्ड, उसका जो कवच रहता है या उसकी परत जो रहती है वो बहुत ही सख्त होने की वजह से वो बहुत लंबे अरसे तक क्या रहते हैं, जिंदा रहते हैं। मसाद हालात में बजरा फूट निकलते हैं और एक फर्द बन जाते हैं। देखो कभी कभी वो मसाद हालात में क्या होते हैं, वो बजरे एक 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 करके फूट जाते हैं और वो फूट कर क्या होते हैं, हर एक बजरा क्या है, वो एक एक फर्द बन जाता। उसके लिए एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, मांस, फर्न जैसे पौधे हैं ना, ये बजरे के जरिए ही तौलीद पाते हैं। फर्न जैसे पौधे, ये देखिए इसे बजरा कहते हैं। ये हाफे हैं और ये बजरा स्पोर्स। हाँ, तो ये बजरे पहले कवच में रहते हैं, जब वो फूट जाते हैं तो हर एक स्पोर क्या होते जाता, एक नया फर्द बनाता। और ये देखिए फर्म में बजरे की तश्कील, यहाँ पर क्या है, फर्न का पौधा है, इसमें बजरे की तश्कील के जरिए क्या होती, तौलीद होती है। अब तक की इस क्लास में हमने तौलीद के माने मालूम कर लिए। तौलीद किसे कहते हैं? हाँ, मॉरिस के जरिए नए फर्द को जन्म देना या नए फर्द का पैदा करना ही क्या है, तौलीद कहलाता है। उसके बाद तौलीद के तरीके, हम तौलीद में दो तरीक़ों के बारे में डिस्कस करें, एक सनफी तौलीद और दूसरी गैर सनफी तौलीद। सनफी तौलीद यानी कि बीजों से पौधों का उगना, बीजों के जरिए नए पौधों का उगना सनफी तौलीद कहलाता है। और गैर सनफी तौलीद यानी बगैर बीजों के, या बगैर बीजों के कह सकते हैं, या नबाताती अफजाइश से, नबाताती हिस्सों से नए पौधे की तौलीद होना, इसे हम क्या कहते हैं, गैर सनफी तौलीद कहते हैं। और साथ ही साथ हम नबाताती अफजाइश, अभी मैंने कहा ना, नबाताती हिस्से यानी नबाता कौन कौन से हैं, जड़, तना, पत्ता, ये तमाम को हम क्या कहते हैं, नबाताती हिस्से कहते हैं। इन नबाताती हिस्सों से नए पौधों का उगाना ही क्या कहलाता है, नबाताती अफजाइश कहते हैं। हमने देखा कि किस तरह जड़ों से नए पौधे उगा सकते हैं, किस तरह टहनियों से या तनाव के जरिए हम नए पौधे उगा सकते हैं, और किस तरीके से हम जड़ों से या क्या कहते हैं, हम उसे जड़, तना, पत्तियों से, बैरोफिलियम का देखा ने, बैरोफिलियम के पत्तों के ऊपर क्या होते हैं, उसके मार्जिन के ऊपर छोटे छोटे कलियां होते हैं और हर कली टूट कर क्या होती है, नया फर्द बन जाती। तो ये क्या है, इन्हें क्या कहते हैं, हम नबाताती अफजाइश कहते हैं। तो बच्चों, मैं समझ सकती हूँ कि आपको ये सबक पूरी तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी आप क्या है, घर में एक मर्तबा उसको पढ़ ले और उसे समझ ले। ये कौन सा है, पौधों में तौलीद है। पौधों में तौलीद क्या है, पौधों में तौलीद के तरीके कौन से हैं, ये इस ताल्लुक से आप एक मर्तबा घर में रिवीजन कर लिए या पढ़ लीजिए। अब तक जो भी क्लास लिए हैं, चलिए हम उसका एक मर्तबा मुहासिबा कर लेते हैं। आपको अब क्या करना है, कॉलम ए और कॉलम बी से मुनासिब जोड़ लगानी है। समझ में आया बच्चों? यहाँ कॉलम ए और कॉलम बी से मुनासिब जोड़ लगाना है। यहाँ पर कॉलम ए में क्या है, कली है, आँखें, पारगी,
बाजू या पर बजरे। देखो बच्चों, मैं फिर एक मर्तबा दोहराती हूँ। कॉलम ए में क्या है? कली, आंखें, पारगी, बाजू या पर और पांचवा बजरे। और कॉलम बी में क्या है? मैपल, स्पाइरोगैरा, रोटी की फफूंदी, आलू, खमीर। तो चलिए आप जल्दी से क्या है अपने बयाज में लिखकर उसे सही जोड़ लगा लीजिए। मैं थोड़ा एक टाइम देती हूँ आपको, जल्दी कीजिए। हो गया? चेक कर ले। चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले कली। कली का क्या सही जवाब क्या है? खमीर। खमीर क्या है? कली का सही जवाब है। नेक्स्ट दूसरा क्या है? आंखें। अब बताइए आंखों का सही जवाब क्या है? जी हाँ, आलू। आलू, यहाँ पर आलू की आंखें होती हैं, इससे क्या है हमें नए पौधों की तश्कील होती है। शाबाश। नेक्स्ट तीसरा क्या है? पारगी। पारगी का सही जवाब क्या है बच्चों? जी बिल्कुल सही। पारगी का सही जवाब क्या है? रोटी की फफूंदी। यानी रोटी के ऊपर जो फफूंदी, यानी मालूम है ना आपको, वो बूझ के टाइप आता, व्हाइट व्हाइट रुई के मालूम जो होता है ना, उसे फफूंदी कहते हैं। ये पारगी के जरिए होते हैं। नेक्स्ट बजरे का क्या है? मैपल। वेरी गुड। बजरे का क्या है? मैपल। मैपल के लिए सही बजरे बाजू बाज और पर के लिए क्या है? मैपल। नेक्स्ट लास्ट वन बजरे। बजरे का सही जवाब क्या है? शाबाश, स्पाइरोगैरा। बजरे का सही जोड़ स्पाइरोगैरा है। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों, आपने बहुत ही सही जवाब दिया, बहुत ही सही अंदाज से उसे जोड़ा। अब चलिए घर पर काम ये करते हैं। आप अपने बयाज लीजिए और इन सवालात को नोट कीजिए। पहला सवाल बच्चों, पहला सवाल लिख लीजिए। गैर सनफी तौलीद के मुख्तलिफ तरीक़ों को मिसालों के जरिए बयान कीजिए। लिख लिए? मैं और एक मरतबा फिर से दोहराऊंगी। पहला सवाल, गैर सनफी तौलीद के मुख्तलिफ तरीक़ों को, गैर सनफी तौलीद दिए ना, उसके मुख्तलिफ तरीक़ों को मिसालों के जरिए क्या करना है? बयान करना है। समझ में आया? गैर सनफी तौलीद के मुख्तलिफ तरीक़ों को मिसालों के जरिए बयान कीजिए। और दूसरा सवाल, नबाताती अफजाइश में मुख्तलिफ नबाताती हिस्सों से नए पौधों की तौलीद किस तरह होती है? बयान करें। अभी हमने बताया ना, नबाताती अफजाइश यानी नबाताती हिस्सों से जो अफजाइश होती है, जड़, तना, पत्तों से वो अफजाइश होती है ना, उसकी वो अफजाइश किस तरीके से होती है, उसको आप क्या करना है? बयान करना है। ओके बच्चों, हो गया? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप ये तमाम अब तक बहुत ही सुकून से और शान से मेरा लेसन या ये जो आज जो लेसन लिया गया है, जो सबक पढ़ाया गया है, उसे सुने। मैं समझती हूँ अच्छी तरह समझ भी गए होंगे और उम्मीद करती हूँ कि जो सवाल आपको दिए गए हैं उनके आप जवाब भी लिखेंगे। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन कराती हूँ। मेरा नाम क्या है? मेरा नाम असगरी बेगम है। मैं एक टीजीटी हूँ, यानी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर जिसे कहते हैं, और मैं बलारी के गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी गर्ल्स स्कूल में एज ए साइंस टीचर के हैसियत मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। शुक्रिया। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.